मौके तो हमको मिलते ही रहते हैं, भगवान इतने मौके देते हैं। वैसे तो कहते मौका बार बार नहीं मिलता, पर ठाकुर जी तो इतने मौके देते हैं हमें, इतने जन्म देते हैं कि इस जन्म में पाले, शायद अब पाले, शायद अब पाले, लेकिन उसके बाद भी हम मौके बार बार चूकते रहते, गवाते रहते। तो भरत जी ने उस मौके को पकड़ लिया एकदम कि अब ये जन्म हम जाने नहीं देंगे। सो भजन किया और भजन करके भगवान की प्राप्ति कर ली। फिर नरकों का वर्णन, नरकों से उपाय, मुक्ति का उपाय श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। अजामिल नामक ब्राह्मण जो भक्ति करके नारायण नाम का उच्चारण करके भगवान को प्राप्त कर पाता है, ऐसे अजामिल का चरित्र श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। फिर वृत्तासुर, एक बहुत दैत्य योनि में जिसका जन्म हुआ है, उसका भगवान उद्धार करते हैं। लेकिन दैत्य योनि के बाद भी इस वृत्तासुर ने भगवान की भक्ति की महिमा को बताया है, भगवान के भक्तों के संग की महिमा को बताया है कि भक्तों का संग करिए। भक्तमाल जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, आप भक्तमाल का कोई भी भक्त उठा लीजिए, अधिकतर जो भक्त आपको मिलेंगे उन पर भक्ति का रंग चढ़ने का कारण यही है कि उन पर कभी कोई किसी भक्त का संग उन्हें मिल गया। एक भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है भक्तिमती जैनाबाई, महाराष्ट्र में हुई जैनाबाई। वो जैनाबाई जी के हृदय में भक्ति कैसे प्रकट हुई? जब वो 8 साल की थी तभी नामदेव जी के घर वो सेवकाई करने आ गई। छोटी सी बालिका थी 8 साल की, तो नामदेव जी के घर नौकरी करने आ गई। उनका झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेविकाई स्वीकार कर ली, नामदेव जी के सानिध्य में रहती। अब जिसके घर में जैनाबाई रह रही है और जो नामदेव दिन रात हरि का नाम जप करते, विठला विठला विठला, तो बस वहां सेवा करते करते जैनाबाई के मन में भी नाम का रंग चढ़ गया। इनका जन्म तो गोदावरी के तट पर हुआ था, लेकिन यहाँ नामदेव जी के घर आकर के ये इनका कपड़ा धोती, उनके परिवार का कपड़ा धोती, सबके लिए भोजन प्रसादी बनाती और उनका संग करते करते, कहते एकादशी का जब पूरी रात कीर्तन होता था नामदेव जी के घर में, तो कीर्तन विश्राम हो जाता, पर जैनाबाई वहां पीछे बैठी बैठी ऐसी डूब जाती कीर्तन में कि सब उठ के चले जाते। और जब सब उठ के चले जाते, अब पूरी रात डूबी रही कीर्तन में, अब पूरी रात डूबी रही, सुबह हो गई, सब काम करने का समय भी निकलता जा रहा है। अब ठाकुर जी सोच रहे ये तो बावरी डूबी पड़ी है, नामदेव का घर का कार्य रह जाएगा। तो साक्षात श्री ठाकुर जी कितनी बार आए जैनाबाई की सेवा अपने हाथ से करने, ये तो यहाँ बैठी है, चल हम जैना बन के जाके कपड़ा धो लाते हैं गोदावरी में। ठाकुर जी खुद जैनाबाई का रूप बना के कभी कपड़ा धो के लाते, किसी दिन डूबी पड़ी है नाम में तो चक्की चलाने आ जाते। आटा नहीं तो नामदेव जी क्या खाएंगे? अब दोनों ही भक्त है, इनकी भक्ति ठाकुर जी हटा नहीं सकते और नामदेव को भूखा रख नहीं सकते, तो क्या करे? तो भगवान खुद आकर के चक्की चलाते, चक्की चला के, और ऐसे ही नहीं, चक्की चलाते रहते ठाकुर जी और वहां बैठे बैठे जैनाबाई के अभंग सुनते रहते। मराठी में अभंग गाए जाते हैं भगवान के लिए, भजन होते, पद होते, वैसे मराठी में अभंग होते। ठाकुर जी को इतने प्रिय लगते हैं जैना के अभंग कि वो झाड़ू लगाती लगाती आगे आगे अभंग गाती जा रही है और विट्ठल भगवान पीछे पीछे उसके झाड़ू जहां लगा रही पीछे पीछे चलते जा रहे हैं अभंग सुनने के लिए। तो ये जैनाबाई पे रंग चढ़ा कैसे? 8 वर्ष की अवस्था में अगर नामदेव के घर नहीं आती झाड़ू पोछा करने तो शायद ये रंग चढ़ता नहीं, पर ये रंग चढ़ा नामदेव जी की कृपा से।
और ऐसा रंग चढ़ा कि खुद कबीरदास जी जैसे महात्मा जैनाबाई के दर्शन करने आए। देखो माफ करना ये शब्द उपयोग करूं, पर सेवा का मतलब एक घर का नौकरी तो हुआ, कोई घर के जो नौकरी कर रहा है उसके दर्शन करने कबीरदास जी आ रहे कि सुना है बड़ी अद्भुत भक्त है भगवान की जैनाबाई। चारों तरफ जैनाबाई की ख्याति फैल गई। और फिर उस दिन तो हद ही हो गई जब जैना के कंडों को कान से लगा के देखा गया और उन कंडों में उपलों में आवाज आने लगी, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा। ये भगवत भक्त के संग का असर है, संग का रंग है। तो वृत्तासुर कहता है दासानुदासो भवतास्मि भूया। भगवान के परम भक्त हैं भगवान भोलेनाथ। एक स्थान पे वर्णन आता है कि भोलेनाथ जी को किसी ने ये बोल दिया कि आप तो कृष्ण कृपा पात्र हो, आप पर तो भगवान कृष्ण की कृपा है। तो भोलेनाथ जी ने तुरंत रोका, नहीं गलत बोला तुमने, शब्द को ठीक करो। क्या ठीक करो? कि मैं कृष्ण का कृपा पात्र नहीं हूं। न जातु जगदीशोहम नापि कृष्ण कृपास्पदम परम तद्दास दासानाम सदा अनुग्रह कामुक। मैं कृष्ण का दास नहीं बल्कि तद्दास दासानाम, कृष्ण की कृपा नहीं मुझ पे उनके दासों की कृपा है। तद्दास दास हूं। तो शंकर जैसा भगवान भोलेनाथ शंभो वो कह रहे हैं कि मुझ पर भगवान के कृष्ण के दासों की कृपा है, उनका अनुग्रह है। तो हम जैसे किस खेत की मूली हैं। अपने बल से कभी भगवान को पाने की कोशिश मत करना कि हम पालेंगे, नहीं। उनके किसी दास का, प्रेमी का संग करो, भक्त का संग करो, अपने आप मन के सब द्वार खुल जाएंगे। भक्त संग है थोड़ा कठिन, क्योंकि पहली बात तो सच्चा भक्त मिलना कोई आज के युग में मिल जाए तो फिर उसके संग रहते रहते हम उसके दोष देखने लगते, उसकी कमियां देखने लगते। अरे ऐसा करता, अरे वैसा करता। कितने दोष हो, दिख भी जाए तो सोच लो, अरे तुम कौन से दूध के धुले हो, तुम में काहे का कौन वैष्णव बैठा है जो तुम दूसरे के दोष गिना रहे हो, दूसरे के दोष बता रहे हो। वो मत देखो, बस भगवान का भक्त है ये समझ के उनके चरण पकड़े रखो, उनके चरण छोड़ो नहीं। लाख कोशिश, लाख लोग आपको कहेंगे अरे ये कहाँ इन बाबाजियों के चक्कर में पड़ते हो, कहाँ इन भगवान को सीधा पालो, भगवान तो ऐसे भी मिल जाते, तुम पालो, तुमको पाना है तो। अगर ऐसे ही सीधा भगवान मिल जाए तो तुम पालो, इतना ही आसान है भगवान को पाना। तो हमने तो सुना है कि अपने बल से सीधा उनको पाना संभव है। ध्यान रखना, जिस गजेंद्र की आप कथा सुनेंगे, जब भगवान गजेंद्र का उद्धार करने आए तो गजेंद्र को जब बचाने आए, गजेंद्र को बाद में बचाया भगवान ने। पहले भगवान ने ग्राहा का उद्धार किया, गजेंद्र का उद्धार बाद में किया, ग्राहा का पहले किया। किसी ने पूछा प्रभु ये भेदभाव क्यों आपके मन में, जबकि भक्त तो आपका गजेंद्र है। तो भगवान ने कहा 1000 वर्ष तक युद्ध चला था गजेंद्र और ग्राह का। भगवान ने कहा इस ग्राह ने, इस मगर ने 1000 वर्ष तक मेरे भक्त का चरण पकड़ के रखा, और जो मेरे भक्त का चरण पकड़ के रखे, भक्त का बाद में करूंगा, पहले उसका उद्धार पहले करूंगा। इसलिए भक्त संग होना, साधुओं का संग होना बहुत बहुत आवश्यक है। मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि कैसे शब्दों से इस बात को मैं सिद्ध करूं, इस बात को प्रमाणित कैसे करूं कि भक्त संग कितना जरूरी है जीवन में।
और अपनी बात को मैं काटते हुए कहूँ, अभी जो थोड़ी देर पहले कहा, सच्चे भक्त मिलना मुश्किल है, ठीक है, पर उसी को काटते हुए अपनी बात को काट के कहूँ कि सच्चे भक्तों की कमी भी नहीं है दुनिया में। हमारे इस ब्रज की भूमि में तो कोई कमी नहीं है। यहाँ सच्चे भक्तों का पूरा भंडार है, खजाना है। एक से बढ़कर एक महापुरुष, एक से बढ़कर एक सच्चा भक्त। बस पकड़ लो उनके चरण, पकड़ के पहुंचा देंगे श्री ठाकुर जी के चरणों तक। तो व्रतासुर मांगता है कि हे प्रभु, हमें अपने भक्तों का संग दे दो, और किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं है। भगवान ने कृपा की। फिर भगवान ने प्रहलाद महाराज पर कृपा की। एक ऐसा भक्त जिसके परिवार में कोई उसका सहायक नहीं था भक्ति करने का, कोई साथ देने वाला नहीं था भजन करने का, लेकिन फिर भी उसने अपने भजन के प्रताप से, भजन के बल से, अपनी शुद्ध भक्ति से भगवान की प्राप्ति, और प्राप्ति भी ऐसी वैसी नहीं कि डंके के चोट पर की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि